हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट्स से एक्सप्रेशंस फिगर आउट करने के मेथड के बारे में। सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू फिगर आउट एक्सप्रेशंस, हाउ टू डिड्यूस एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस फ्रॉम अ सर्किट। तो एक सर्किट मैंने यहाँ बना रखा है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एंड गेट, अ नॉट गेट एंड एन ऑर गेट। सो ये हमारे तीन गेट से मिला जुला करके हमने एक बेसिक सा फंडामेंटल सा सर्किट बनाया है एंड हम इसका एक्सप्रेशन फिगर आउट करेंगे फ्रॉम द सर्किट। सो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने सर्किट से ट्रुथ टेबल फिगर आउट करने का मेथड डिस्कस किया है, तो कुछ बातें आप वहाँ से रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ऑब्वियसली आपको वो देखनी चाहिए, बिकॉज ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि सर्किट से क्या कुछ डिड्यूस होता है, कैसे कैसे हम ट्रुथ टेबल एक्सप्रेशंस वगैरह फिगर आउट करते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। दो इम्पॉर्टेंट रूल्स ज़रूरी हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सारे ऐसे कनेक्शंस फिगर आउट करो जहाँ पे किसी गेट का आउटपुट किसी का इनपुट बन रहा है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये लाइन, ये वाली लाइन फ्रेश इनपुट है, इसमें कोई आउटपुट इनपुट नहीं बन रहा। ये भी फ्रेश इनपुट है, ये भी फ्रेश इनपुट है। बट ये जो है ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे किसी का आउटपुट किसी का इनपुट बन रहा है। सिमिलरली दिस लाइन इज ऑल्सो आउटपुट ऑफ दिस गेट बट इनपुट ऑफ दिस गेट। तो हमने ऐसे दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इनको F1 F2 नॉमेनक्लेचर इनका कर दिया है एंड द फाइनल आउटपुट इज F। तो अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन फिगर आउट करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू फिगर आउट द एक्सप्रेशन फॉर F1 एंड F2। F1 और F2 के एक्सप्रेशन से अगर निकल आएंगे तो हम F का भी एक्सप्रेशन फिगर आउट कर लेंगे। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। सबसे पहले F1 का एक्सप्रेशन देखते हैं। F1 will be equal to A dot B. Why A dot B? Because अगर आप लॉजिक गेट वाली वीडियो पे जाकर के देखें तो एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी इनपुट्स हैं उन सभी इनपुट्स का मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट होता है। सो लॉजिकली एक एंड गेट अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमने यहाँ पे एंड गेट का हमने देखा था कि ये जो हमने ये जो F1 आउटपुट बनाया है, ये F1 आउटपुट इस एंड गेट का आउटपुट है और एंड गेट को इनपुट मिल रहा है A और B। तो F1 विल बी इक्वल टू A डॉट B, क्योंकि A डॉट B ही ये गेट कर रहा होगा। लेट्स लुक एट F2 नाउ। F2 अगर आप देखें तो B का नॉट है, तो B पे जो भी आ रहा होगा उसका इन्वर्ट होकर के F2 बन रहा होगा, इसलिए F2 इक्वल्स B नॉट। देखो नॉट को बताने के दो तरीके हैं। या तो आप एक बार सेट कर देते हो, या फिर एक तरीका ये है कि आप एक सिंगल कोट लगा देते हो लाइक दिस। ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसे टाइप करना आसान है ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड। वो जो ऊपर आप बार सेट करते हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टू टाइप ऑन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो F1 इक्वल्स A डॉट B, F1 A और B का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। F2 जो है वो सिंपली B का नॉट है। तो हमें F1 और F2 मिल चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट F, व्हिच इज F1 प्लस F2। प्लस क्यों? क्योंकि और गेट अपने इनपुट्स को सम कर देता है। तो F जो है वो F1 प्लस F2 है। अब बात यहाँ यह है कि F1 और F2 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो हम F1 और F2 की वैल्यूज पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाता है F इक्वल्स F1 की वैल्यू क्या है A डॉट B प्लस F2। तो आप इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डालो, प्लस F2 की वैल्यू क्या है? F2 की वैल्यू B इनवर्स है, तो बेटर इज टू कीप द वैल्यू B inverse. Now this is your expression. A dot B ये F1 है और B inverse ये F2 है।
चूंकि f जो है वो f1 और f2 का और था, यानी f1 और f2 का सम था, तो हमने f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू इन दोनों का सम कर दिया है. दिस इज f1, दिस इज f2, right? So this is how you figure out expression for any circuit that you draw. Now again it's your turn to design complicated circuits and figure out their expressions on your own. Keep watching. Thank you.